हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ थ्री व्हीकल्स ए बी एंड सी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट सेम टाइम is given in figure. Then here we have given time and velocity graph with A, B and C. यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है and four options are: A, acceleration of B is greater than that of A and C. B, acceleration of C is greater than that of A. C, acceleration of A is greater than that of B and C. And D, acceleration of C is less than that of B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as velocity time graph. तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान देना होता है इसका जो स्लोप होता है, या हम कहते हैं इसमें जो tan थीटा की वैल्यू होती है, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन के बराबर होती है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है, ना कि वेलोसिटी और टाइम का. इसके करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो tan थीटा है इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है. लेकिन ये तब होता है जब हमारे पास y एक्सिस पे वेलोसिटी हो और x एक्सिस पे टाइम हो, क्योंकि हमें पता है tan थीटा हमारे पास यहाँ पे dv बाई dt को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन इस केस में हमारे पास जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू हमें देखने को मिलेगी. यहाँ पे हम cot थीटा के टर्म में अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करेंगे. cot थीटा का मतलब हमारे पास हो जाएगा कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए जो हमारे पास बेस आएगा दैट विल बी वेलोसिटी, एंड जो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता, उस केस में हम ये देखते कि हमारे पास कौन सा एंगल सबसे ज्यादा बन रहा है और कौन सा एंगल हमारे पास यहाँ पे सबसे कम बन रहा है. सपोज हमारे पास एक्स और वाई मैंने दो ग्राफ ले लिए, ये थीटा 1 एंगल बन रहा है और ये थीटा 2 एंगल बन रहा है. तो इस केस में हमारे पास जो थीटा 2 की वैल्यू है वो लेस देन है थीटा 1 के कंपैरिजन में. इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो y का एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कम बनेगा x के कंपैरिजन में. यानी एंगल की वैल्यू जितनी कम होगी इस केस में हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी कम कंसिडर की जाएगी. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो केस दे रखा है जस्ट रेसिप्रोकल है, यहाँ पे ये टाइम आ गया और ये वेलोसिटी आ गई. तो इस केस में अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा बी बन रहा है, ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा सी बन रहा है और ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा ए बन रहा है. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम और वेलोसिटी का जो ग्राफ दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो थीटा ए है इसकी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू दी थीटा सी एंड थीटा बी. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा जस्ट रेसिप्रोकल आएगा ऑफ द एंगल के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी हम रिलेशन लेंगे कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे और कॉट के टर्म में हमारे पास अगर एंगल की वैल्यू कम होती है उस पर्टिकुलर केस में उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू लीस्ट है एज कम्पेयर टू द सी एंड बी, तो हमारे पास जो ओवरऑल एक्सेलरेशन बनेगा वो ए के लिए सबसे ज्यादा बनेगा. वी कैन से हियर एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी. So from the given question we can say acceleration of A is greater than that of B and C. Option C is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.